हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो बेसिकली ये टॉपिक एंट्रेंसेस में, इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और सोशोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उस हिसाब से अटैम्प्ट किया गया। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर्स टू अनइक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टेटस गिवन टू मेन एंड वेमेन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में मेन और वेमेन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना या उनको अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग देना, उनका स्टेटस अलग अलग देना, उस चीज़ को जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। इन इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तो काफ़ी तगड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी, वुमेन स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वालिटी दी गई है, मगर विमेन को अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। उनको सही से पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती, उनको हेल्थ में जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं देते जितना जो है मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है। और उनकी एम्प्लॉयमेंट में भी दिक्कत आती है, उनको इक्वल वेजेस भी नहीं मिलती, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत रहती है। जेंडर इनइक्वालिटी लिमिट्स वुमेन्स पोटेंशियल एंड स्लोज डाउन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जब भी जेंडर इनइक्वालिटी रहती है तो वुमेन के साथ तो पार्शलिटी होती है, ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो जाता है, क्योंकि वुमेन की पार्टिसिपेशन जीडीपी में नहीं रह पाती फिर, या कम रह पाती है। इन सिंपल वर्ड्स, जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर वेयर वुमेन आर ऑफ्टन ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू मेन। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि जो वुमेन है उनके साथ भेदभाव करता है, उनको इन्फीरियर ट्रीट करना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है? दिस इनइक्वालिटी सीन इन एक्सेस टू एजुकेशन। जैसे फीमेल चाइल्ड को एजुकेशन में जो है इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता जितना मेल चाइल्ड को दिया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी उनको नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट में भी जो है उनको उनके साथ पार्शलिटी होती है। प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस में भी उनको कुछ नहीं मिलता, या फिर ज़्यादातर उनको कहते हैं कि तुम अपना हिस्सा छोड़ दो। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी आपको पता ही है हमारे पार्लियामेंट में कितनी जो है फीमेल्स हैं। सोशल एंड कल्चरल लाइफ में भी उनके साथ पार्शलिटी होती है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे, जेंडर इनइक्वालिटी के पीछे? इन एंशियंट इंडिया वुमेन एंजॉयड रिस्पेक्ट इन मैनी कम्युनिटीज़। काफ़ी कम्युनिटीज़ में वुमेन को जो है रिस्पेक्ट थी। ओवर टाइम देयर पोजीशन डिक्लाइंड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो पॉपुलेशन उनकी जो पोजीशन है वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि पैट्रियार्चल फैमिली जो है, मतलब जो मर्द प्रधान सोसाइटी है या उस टाइप का फैमिली सिस्टम आ गया। सन की प्रेफरेंसेस आ गई कि भाई लड़का ही चाहिए। चाइल्ड मैरिज होनी शुरू होगी। उसके बाद डाउरी सिस्टम आ गया, ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन डॉरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एजुकेशन एंड मोबिलिटी, कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती काम करने और उनको वो लेवल की एजुकेशन नहीं मिलेगी। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फुले वर्कड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया कि हम इन जो पूरे के पूरे जो वुमेन है इसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको बंद कर सकें। कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। सबसे पहला पेट्रियार्की। इसमें क्या होता है? इंडियन सोसाइटी इज़ लार्जली पेट्रियार्कल वेयर मेन डोमिनेट डिसीजन मेकिंग एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ओबे। तो पेट्रियार्कल फैमिली में मेल प्रधान माना जाता है और मेल ही सारे डिसीजन लेगा और फीमेल को जो विमेन है उनको मानने पड़ेंगे। तो ये भी एक जो है मेन मुद्दा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। सन प्रेफरेंस। फैमिलीज प्रेफर सन बिकॉज सन आर सीन एज ब्रेड विनर्स, कि भाई सन ही जो है वो कमा के हमें खिलाएगा, लड़की को तो हम कमाने के लिए भेज नहीं सकते। सन्स परफॉर्म्स लास्ट राइट्स, कि हमारी जो अर्थी है उसको उठाएगा या फिर जो चिता है उसको आग लगाएगा सन। डॉटर्स आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक बर्डन, कि डॉटर्स की शादी करानी पड़ेगी, इतना पैसा खर्च हो जाएगा, फिर इतना पैसा खर्च ही क्यों करना जब उसने जाना ही दूसरे घर है। इस टाइप की थिंकिंग लोगों की हो जाती है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पॉवर्टी। पुअर फैमिलीज ऑफ्टन एडुकेट सन्स फर्स्ट एंड नेग्लेक्ट डॉटर्स। अगर गरीब सोसाइटी है, गरीब फैमिली है, वो बेसिकली क्योंकि बच्चे को ज़्यादा प्रेफर करेगी कि उसे पढ़ाया लिखा जाए, और अगर उनके पास पैसे कम है तो बच्चे की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होगा और जो फीमेल चाइल्ड है उसकी पढ़ाई पे कम फोकस होगा। नेक्स्ट, इलिटरेसी, अनपढ़ता है। लैक ऑफ
education among women reduces awareness of rights and opportunities. अगर women पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनको अपने rights के बारे में नहीं पता और opportunities के बारे में नहीं पता होगा. Social customs and traditions. Social customs and traditions की वजह से भी है. Practices like dowry system, दहेज प्रथा, अर्ली मैरिज के छोटे होते शादी कर देना, पर्दा सिस्टम, इनसे क्या है वुमेन की जो फ्रीडम है वो हिंडर होती है. इनसे वुमेन की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है. जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन. फीमेल लिटरेसी रेट इज़ लोअर देन मेल लिटरेसी रेट. तो फीमेल चाइल्ड को डिस्करेज किया जाता है कि इसको पढ़ा के क्या करना है, इनको कौन सा नौकरियाँ करवानी है, ऐसा सोचा जाता है. हाई ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स. गर्ल्स जो है अगर फेल हो गई या कुछ हो गया, नंबर कम आए तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है. ठीक है. अर्ली मैरिज एंड हाउस होल्ड वर्क लिमिट एजुकेशन. अगर उनसे घर का ही काम कराया जाएगा और अर्ली मैरिज जल्दी शादी कर दी जाएगी, उसकी वजह से भी उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है. रूरल गर्ल्स आर मोर अफेक्टेड देन अर्बन गर्ल्स. शहरों में तो लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपनी बच्चियों को ऐसे अच्छे से पढ़ा देते हैं, बट और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, मगर रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं है. रूरल एरियाज़ में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती. एजुकेशन इनइक्वालिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो जब पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, तो गरीबी रहेंगी. समझ की बात. तो जेंडर इनइक्वालिटी इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. Women suffers from malnutrition and anemia. वुमेन को अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो उनको माल न्यूट्रिशन होगा, मतलब न्यूट्रिशन की कमी होगी, खून कम होगा उनके अंदर, एनीमिक होंगी. हायर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. पैदा होते ही काफ़ी लेडीज़ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू के रीज़न के बंदा गरीब था तो अच्छी जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में नहीं जा पाया, बच्चा पैदा होते ही वो लेडीज़ एक्सपायर हो गई. पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है. अगर आप रूरल एरियाज़ में देखोगे तो ना के बराबर हैं और हर कोई शहरों में आके इलाज तो नहीं करवा सकता. नेगलेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड्स हेल्थ. तो गर्ल चाइल्ड की जो हेल्थ है उसको नेगलेक्ट किया जाता है. अगर लड़कियां बीमार पड़ जाएं तो उसको इग्नोर किया जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है. वुमेन्स हेल्थ इज़ ऑफ्टन इग्नोर्ड इन द फैमिलीज़. कि अगर वुमेन को छोटी मोटी कोई खांसी जुकाम कोई बीमारी लग जाए, उनको कहते हैं क्या डॉक्टर के पास जाना, छोड़ो इग्नोर मारते रहते हैं और बाद में कोई बड़ी बीमारी निकल आती है. जेंडर इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट में भी है. क्यों? लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. जो जीडीपी में जो फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है. क्यों? क्योंकि उनको नौकरियां करने का जो हक है वो उनसे ले लिया जाता है. फैमिली उनको वही नहीं करती, वो अलाउ ही नहीं करती. वेज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन. सेम काम मेन भी कर रहे हैं, वुमेन भी कर रहे हैं. मेन को ज़्यादा मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है. वुमेन वर्क मेनली इन इनफॉर्मल एंड अनपेड सेक्टर्स. तो जो वुमेन है ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जहाँ पे जैसे घर में काम वाली आ गई, छोटा मोटा काम हो गया, ऐसा कैजुअल काम. और अनपेड सेक्टर्स जैसे घर पे काम करते हैं उसका तो पैसा मिलता नहीं, तो अनपेड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं वुमेन. लिमिटेड प्रमोशन एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़. तो उनको प्रमोट नहीं किया जाता एज अ लीडर, या लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास ना के बराबर होती हैं. इवन एडुकेटेड वुमेन फेस वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन. इवन जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं जब वो काम करने जाती हैं जो ऑफिस में, वहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. जेंडर इनइक्वालिटी इन वेजेस एंड इनकम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विमेन रिसीव्स लोअर वेजेस फॉर द सेम वर्क. कई जगह देखा गया है कि सेम काम के लिए कम तनख्वाह मिल रही है उनको. लैक ऑफ इक्वल पे एनफोर्समेंट. सरकार इक्वल पे को सरकारी डिपार्टमेंट पे तो एनफोर्स कर देती है, मगर प्राइवेट सेक्टर में उतना अच्छे से नहीं कर पा रही. लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी. जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी उसमें भी लिमिटेड एक्सेस है. गर्ल चाइल्ड को कह दिया जाता है कि भाई, या गर्ल्स को या वुमेन को कह दिया जाता है आप अपना हिस्सा छोड़ दो, जो ब्रदर्स हैं उनको उनके नाम कर दो. दिस रिड्यूसेज वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं रहती, पैसा कम होता है उनके पास. फिर आ जाते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. वो तो आपको पता ही है कितने हमारी मेंबर पार्लियामेंट्स हैं विमेन. लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. जो स्टेट असेंबलीज हैं अगर आप देखेंगे एमपीज़ और एमएलएज, वुमेन बहुत कम है. बेटर पार्टिसिपेशन एट लोकल लेवल ड्यू टू रिजर्वेशन. रिजर्वेशन जहाँ जहाँ है कि यहाँ पे वुमेन सीट ही होगी, वहाँ पे तो भाई मजबूरी होगी सरकार की, बाकी जगह तो है ही नहीं. वुमेन फेस सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा कल्चरल और सोशल बैरियर्स आ जाते हैं. इस वजह से जो वुमेन है उनका जो है नेशनल लेवल पे काम करना बहुत कम देखा जाता है नेशनल पॉलिटिक्स में. पॉलिटिकल इनइक्वालिटी रिड्यूसेस वुमेन्स वॉइस इन पॉलिसी मेकिंग. तो पॉलिसी मेकिंग में जब वुमेन है उसकी वॉइस को रोका जाता है. तो अगर उनकी पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी तो उनके बारे में पॉलिसीज़ भी कम आएंगी. ठीक है ना. फिर एक और प्रॉब्लम है जो कि है वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन. इसमें क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी लीड्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वॉयलेंस. लाइक डोमेस्टिक वॉयलेंस होती है
ठीक है, घर में मार कुटाई, डॉरी डेथ्स कि भाई दहेज नहीं लाए तो मार देना, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उनका रेप किया जाता है कई जगह पे, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, उनको बेचा जाता है, ऑनर किलिंग कि भाई हमारी लड़की किसी के साथ भाग गई तो उसको मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास और भी बथेरे काम है देश की तरक्की के लिए, इनको फोकस नहीं करना चाहिए हमें। वायलेंस अफेक्ट्स वुमेन्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। वायलेंस की वजह से जो लेडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं, फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होती है उनकी और मेंटल हेल्थ तो होती ही होती है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड सेक्स रेशो। इंडिया हैज़ लो सेक्स रेशो, मतलब पर 1000 मेल्स जो फीमेल्स हैं वो कम है। फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, उनको जो है पेट में ही मारने की कोशिश की जाती है ताकि उनको पैदा होते मार दो या पेट में ही दवाइयाँ खा के मार दो अगर पहले ही पता लग जाए कि ये लड़की है। इसीलिए जो है पहले पता लगाना कि भाई मेल चाइल्ड है फीमेल चाइल्ड है, उसको इंडिया में बैन किया गया है। यूज़ ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज़, तो सेक्स सिलेक्शन टेक्नोलॉजीज़ के हमें बच्चा ही चाहिए, हमें फलाना मतलब सन चाहिए, बच्चा की जगह सन कहना चाहिए था मुझे, हमें सन चाहिए, उस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है और इलीगल तरीके से जो कपल्स हैं वो पता लगा लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगलेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड अगर हो भी की तो उसे नेगलेक्ट किया जाता है, जो कि बुरी बात है। इम्प्रूविंग द सेक्स एजुकेशन, सेक्स रेशो इज़ अ मेजर चैलेंज कि भाई सेक्स रेशो को सही करो, पर 1000 मेल्स ज़्यादा फीमेल्स होनी चाहिए रैदर देन कम हो, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जेंडर इक्वालिटीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 15 सब सेक्शन 3 कहता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन होनी चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एम्प्लॉयमेंट होंगी। आर्टिकल 39 डी कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। एंड आर्टिकल 42 कहता है मेटर्नल रिलीफ मिलेगा, अगर बच्चा होने वाला है और लेडी जॉब्स करती हैं तो उनको छुट्टी मिलेगी, पेड लीव मिलेंगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स क्या हैं इस चीज़ को लेके, जो जेंडर इनइक्वालिटी को लेके। सबसे पहले सरकार ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें क्या है, इम्प्रूव सेक्स रेशो इम्प्रूव करो, पर 1000 मेल्स ज़्यादा फीमेल्स होनी चाहिए और इससे जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ये सरकार ने प्रमोट किया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इसमें क्या है, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। वन स्टॉप सेंटर सपोर्ट्स वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, अगर वायलेंस से जो प्रभावित जो वुमेन है उनको वुमेन सेल में जाके कंप्लेंट करनी है, क्या करना है, वन स्टॉप सेंटर है उनके लिए। उज्ज्वला योजना, इसमें क्या होगा, एलपीजी कनेक्शंस दिए गए वुमेन को, इससे उनकी हेल्थ और डिग्निटी इंप्रूव होगी। उसके बाद महिला शक्ति केंद्र बनाए गए जिसमें एम्पावरमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की जाएगी वुमेन की। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते, जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, डीप रूटेड सोशल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस कंटिन्यू टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, कि अभी भी वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि पुराने ज़माने के पुराने सोच के लोग बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। ट्रू डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वुमेन एन्जॉय इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिग्निटी। भाई असल इक्वालिटी तो तब मानी जाएगी जब लेडीज़ को भी उतने ही हक हों जितने, लेडीज़ को मतलब गर्ल चाइल्ड को या लेडीज़ को वुमेन को उतने ही हक हों जितना मेल्स को होते हैं। रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी इज़ नॉट ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक नेसेसिटी फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस, कि भाई अगर हमने ये हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर देश की तरक्की करनी है तो मेल और फीमेल को कदम से कदम मिला के जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।